अस्सलाम वालेकुम क्लास बच्चों। कल लास्ट लेक्चर में मैंने आपको परमुटेशन पे स्टॉप करवाया था, परमुटेशन का फॉर्मूला बताया था और ये नोट बताया था आपको कि r इक्वल्स टू एन हो जाए तब आपके पास क्या चीज़ होल्ड करती है। आज नेक्स्ट मैंने आपको परमुटेशन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करवानी है, उसके बाद आपको एक नया टॉपिक स्टार्ट करवाना है कि आपके पास कंडीशनल में क्या चीज़ होती है और कंडीशनल से रिलेटेड 2-3 एग्जाम्पल्स करवाऊंगी। सबसे पहले परमुटेशन से रिलेटेड एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल नंबर 10 में कहा है इवैल्यूएट द फॉलोइंग परमुटेशन। आपने ये दोनों परमुटेशन कैलकुलेट करनी है। कल मैंने आपको बताया था परमुटेशन का एक फॉर्मूला आपके पास ये वाली टर्म होती है, सेकंड फॉर्मूला आपके पास ये वाली टर्म होती है। आपने बेसिकली ये वाला फॉर्मूला हर जगह यूज़ किया करना है। एन की आर की वैल्यू हमेशा गिवन होगी, सिर्फ इस फॉर्मूले के अंदर आपने पुट करनी है, आपका आंसर आ जाना है। आप चाहें तो इस फॉर्मूले के अंदर भी पुट कर सकते हैं। मैं आपको ये वाला वे करवाऊंगी। देखिए आपको क्वेश्चन के अंदर एन की वैल्यू 20 दी थी, आर की वैल्यू 3 दी थी। जहाँ एन आ रहा है वहाँ 20 पुट कर दें, जहाँ आर आ रहा है वहाँ 3 पुट कर दें। करने के बाद एट दी एंड सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये परमुटेशन का फॉर्मूला निकल आएगा आंसर। इसी तरह जो ये वाली टर्म है बेसिकली परमुटेशन को आप ऐसे भी डिनोट करते हो। इसका मतलब ये होता है पहली वाली वैल्यू आपकी एन है, सेकंड वाली वैल्यू आपकी आर है। अगेन फॉर्मूले में जहाँ एन आ रहा है वहाँ पे एन की जगह आपने उसकी वैल्यू पुट की तो ऊपर 16 फिक्टोरियल आ गया। नीचे एन माइनस आर किया तो 16 माइनस 4 12 फिक्टोरियल। ऊपर वाले फिक्टोरियल को नीचे वाले फिक्टोरियल तक ओपन करें, इसको कैंसिल कर दें, मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कैलकुलेटर से आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, इसके बाद आ रहा था क्वेश्चन नंबर 11। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जहाँ पे पी की फॉर्म में कहा होगा आपने कैलकुलेट करना है, लेकिन बाकी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहाँ पे आपको मेंशन नहीं किया जाएगा परमुटेशन कैलकुलेट करनी है। वहाँ पे अरेंजमेंट की बात हो रही होगी, अरेंजमेंट की बात से आपको अंडरस्टूड होना चाहिए अरेंजमेंट की डिस्कशन हो रही है तो यहाँ पे परमुटेशन निकालनी है। अरेंजमेंट्स में आपको कहा है 2 वर्ड्स दे दिए गए, इसकी परमुटेशन बताएं। जब भी कोई वर्ड्स दे दिए जाए परमुटेशन बतानी हो, आप उसके अल्फ़ाबेट्स काउंट करते हो कितने हैं टोटल, जितने टोटल हों वो n होते हैं और जितने डिस्टिंक्ट हों, जितने एक दूसरे से डिफरेंट हो वो r की वैल्यू होती है। जैसे पहला वर्ड है बोर्ड, बोर्ड में देखें 1 2 3 4 5 टोटल 5 वर्ड्स हैं तो n की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 5 आ जाएगी, ये n की वैल्यू हो गई। उसके बाद देखने कितने अलग हैं, क्या कोई रिपीट तो नहीं हो रहा। अगर रिपीट हो रहा होगा उसको एक दफ़ा काउंट करना है, अगर नहीं हो रहा होगा तो ओवरऑल काउंट करने हैं। आपने देखा पाँचों के पाँचों डिफरेंट है तो r की वैल्यू भी टोटल 5 आ गई, तो n r की वैल्यू परमुटेशन के फॉर्मूले में पुट करोगे आपका आंसर 120 आ जाएगा। इसी तरह इलास्टिक वर्ड था, इसमें आपने टोटल देखे 7 अल्फ़ाबेट्स आ रहे थे तो n की वैल्यू 7 थी। कोई टर्म रिपीट भी नहीं हो रही इसलिए r की वैल्यू भी 7 आ गई। फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी तो एट द एंड आपका ये आंसर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल नंबर 12 आ जाती है। एग्जाम्पल नंबर 12 में देखें आपको क्या कहा हुआ है, हाउ मैनी वेज आर देयर टू सेलेक्ट अ फर्स्ट प्राइज विनर, सेकंड प्राइज विनर, थर्ड प्राइज विनर फ्रॉम 100 डिफरेंट पीपल हु हैव एंटर्ड अ कॉन्टेस्ट। अब अरेंजमेंट की बात हो, सिलेक्शन की बात हो, परमुटेशन आपके पास आती है। अब आपको ऐसा कहा है कि टोटल 100 आपके पास लोग हैं, उसमें से आपने बताना है कि फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज और थर्ड प्राइज विनर के कितने आपके पास एंटर हुए हैं लोग। अब जो टोटल वैल्यू होती है वो n की होती है तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई 100। कितने डिफरेंट प्राइज हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 डिफरेंट प्राइज है तो r की वैल्यू आ गई 3। फॉर्मूले के अंदर n और r की वैल्यू जस्ट पुट करेंगे, n और r की वैल्यू पुट करेंगे तो एट द एंड जो आपका आंसर होगा वो ये आ जाएगा 970200। जस्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आपने आंसर कैलकुलेट कर लेना है। यहाँ पे परमुटेशन से रिलेटेड एग्जाम्पल खत्म होती है। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है कंडीशनल अरेंजमेंट क्या है। ये एक सेपरेट टॉपिक है, ये अभी आपको करवाऊंगी, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल करवाऊंगी, इससे आपको आइडिया होगा कंडीशनल अरेंजमेंट क्या होती है।